इस बात के लिए लगभग तैयार रहिएगा कि अगला जो जीपीएससी का क्या कहते हैं आ रहा है फॉर्म, उसमें ऑप्शनल की भूमिका आ रही है। आपको वैकल्पिक विषय लेना पड़ेगा। ये माने हसमुख पटेल साहब एक जगह इंटरव्यू दिए हैं, उसमें उनके मुंह से यही निकला है एक तरह से कि ऑप्शनल आ सकता है, तभी हम यूपीएससी के जैसा लड़के को, गुजरात के लड़के को बना पाएंगे। तो हमारे विचार से इसमें 3 ऑप्शन हो सकता है। पहला अगर आप देखिएगा तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है कि ये नहीं भी हो, लेकिन जो देख रहे हैं कि जैसे अभी अकाउंट्स ऑफिसर का फॉर्म निकला है, तो अकाउंट्स ऑफिसर के फॉर्म के आधार पर देखिए तो एक पेपर उसमें जनरल स्टडीज का है, 200 क्वेश्चन होगा और 3 घंटे का पेपर है। ये तो कन्फर्म उसमें आ गया, यानी पुराना वाला ही पैटर्न रहेगा, यानी पेपर लेंदी रहेगा। दूसरा पेपर वहाँ पर कॉमर्स रखा है, वो भी 200 मार्क का रखा है और ये 3 घंटे का ही है। ये आज ही आया है, ये क्लास 2 होता है अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ को देखने के बाद जो है अनुभव ये कहता है कि या तो वो खाली नंबरिंग दिए हैं ना, ये तो नहीं बोले हैं कि किसको हम कहाँ रखेंगे, अभी किसको पेपर 1 में, किसको पेपर 2 में। तो या तो कहीं ऐसा हो कि मैथ रीजनिंग वाला पेपर निकाल के पेपर 6 जो है वो GS 1 में रह जाए, क्लास 1-2 में, और GS 2 में वो जो मैथ रीजनिंग वाला पेपर है उसमें कॉम्प्रिहेंशन जोड़ दे और आपको ये बना दे CSET जैसा, लेकिन इसको कर दे कि नहीं मेरिट जुड़ेगा। अब बाद में हो हंगामा होगा तो कर देंगे, पास होगा, इसमें क्या दिक्कत है। एक केस हमको ये दिख रहा है। एक दूसरा केस हमको ये दिख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि GS 1 के अंदर वो 7 टॉपिक हो जाएगा, और अगर इस नीति पर गया, हालांकि उसमें उनको पेपर बनाने में बहुत मेहनत आएगा, इसलिए कि 24 ऑप्शनल तो 24 लोग हो जाएगा। अब उसमें वो जाना चाहेंगे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जैसे पुराना था ऑप्शनल, तो आप जो विषय लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर एक विषय आ जाए, यानी हम पुराने IAS के पैटर्न में चले गए। अब आइए सेकंड जो होगा जीपीएससी के बदलाव में, वो ये हो सकता है कि प्री में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ऑप्शनल नहीं आया, जो भी हुआ वो GS में ही तोड़ मरोड़ के रह गए, नो चेंज। मेंस के सिलेबस में अगर आप हमारे अनुभव के आधार पे पूछिएगा तो अब हमको लगता है कि यहाँ पर तो बदलाव होगा, लेकिन ये 2 प्रकार का है, इस 2 में से कोई एक बदलाव होगा। कई स्टेट में है ऐसा, इसलिए बता रहे हैं। एक चेंज तो ये नॉर्मल वाला लग रहा है कि गुजराती प्लस इंग्लिश एक पेपर हो जाए 150 मार्क का, परीक्षा के टोटल अंक में कोई बदलाव नहीं आएगा इससे। दूसरा पेपर यहाँ पर ऑप्शनल हो जाए 150 मार्क का। तीसरा जो अभी से निबंध चल रहा था वो रहे 150 मार्क का, और 3 पेपर जो GS का अभी है वो GS 1, GS 2 और GS 3, ये 150 मार्क का हो जाए। ऐसा करने पर उनके 900 मार्क में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन इससे परीक्षा के पैटर्न में बहुत भयानक बदलाव आ जाएगा। भयानक बदलाव ये आ जाएगा कि अभी ये गुजराती और अंग्रेजी 300 मार्क का होता था, 900 में इसका 30% वेटेज था, यानी जिसको भाषा पर पकड़ है GS के अलावा वही पास कर पाता है जीपीएससी में। भाषा पे पकड़ होना जरूरी है क्योंकि इसका वेटेज 30%। दूसरा क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ ग्रामर है कर लीजिएगा, कुछ लिखना है मान लीजिए लिख दीजिएगा, तो इसमें मिला जुला करके जो है
कि लड़के 60 मार्क 150 में ले ही आते थे, जो माने मेडियोकर होता था। किसी को अंग्रेजी में कम आया तो गुजराती में 70 आ गया तो 60-60 का एवरेज आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब 900 में 150 यानी लिटरेचर का, लैंग्वेज का वैल्यू घट के मात्र 15% हो गया। यानी एकदम जो गंभीर आईएएस का तैयारी करने वाला गुजरात का लड़का है उसी का रिजल्ट अब आएगा, मतलब उसका और संख्या बढ़ जाएगा। पहले अगर 200 सीट में 80 वैसा लड़का पास करता था जो यूपीएससी का तैयारी करता था, तो अब इसमें हो जाएगा 150, क्योंकि क्या हुआ, ये लैंग्वेज वाला पार्ट जो है इसका वेटेज घट गया। और दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि मार्क्स बढ़ा दे, जैसे पहले 2000 नंबर का यूपीएससी हमारे समय में होता था, 600 का 2 ऑप्शनल 1200, 600 का 2 हमारे समय में 2400 परीक्षा होता था, 2 जीएस, उसके बाद 200 मार्क का निबंध, तो कहाँ चला गया 2600 नंबर का, आज घटा के 1750 कर दिए हैं। ठीक है, तो नंबर फेरफार हो सकता है, कई परीक्षा में हुआ है। तो अगर नंबरों को फेरफार किया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे गुजराती और अंग्रेजी ये दोनों यथावत रहे, यहाँ पर ऑप्शनल पेपर 200 मार्क का हो जाए बस, बाकी सब यथावत, निबंध वगैरह ये 1100 नंबर का परीक्षा हो गया। एक पेपर ऑप्शनल और ये 200 नंबर बढ़ गया तो ये चला गया 1100 नंबर का। कारण बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो गुजरात में शायद ही कभी एक ऑप्शनल का 2 पेपर हुआ है। जब 2006 में भी हम लोग तैयारी में कराते थे लड़के को, जिस साल पास किया, जैसे साक्षी के मामा लोग जिस बैच में थे, पेपर एक ही होता था। एक के हिस्ट्री में एंशियन, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड चारों होता था, 200 नंबर का। ऑप्शनल 2 लेना होता था। भूगोल लीजिएगा तो एक ही भूगोल में फिजिकल, वर्ल्ड, क्या कहते हैं, इंडियन, गुजरात का भूगोल सब एक में होता था 200 नंबर का। इसलिए हमको लग रहा है कि गुजरात में चूंकि 2 पेपर नहीं हुआ है कभी, तो शायद ये एक ही पेपर 200, क्योंकि 150 करने पर ना 150, देख रहे हैं, एक राउंड फिगर नहीं बन रहा है। और नहीं तो अगर ये भाई आईपीएस रहे हैं, अगर ये ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 में गए तो फिर ये 300 मार्क बढ़ के 1200 नंबर का हो जाएगा, राउंड फिगर हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, या ये दोनों मिला के 150 कर दीजिए, तब फिर इसको खाली 150 कर दीजिए, तो परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर से 900 मार्क का हो जाएगा। तो ये चीज़ है, लेकिन हर परिस्थिति में साफ दिख रहा है कि मेंस में ऑप्शनल पेपर आपका आ ही रहा है।